आज का एजेंडा में एक और बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। एनआईए एक्ट जम्मू के तहत नामित विशेष न्यायाधीश अश्वनी कुमार ने एसआईए की जांच में अब्दुल अला फाजली और पीरजादा फहद शाह नाम के 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। आला फाजली ने एक पोर्टल कश्मीर वाला में गुलामी की बेड़ियां टूट जाएंगी नामक लेख प्रकाशित किया था। इस पोर्टल का एडिटर इन चीफ और सह निदेशक पीरजादा फहद शाह के माध्यम से यह प्रकाशित किया गया। इन दोनों पर पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं और जांच से पता चला कि दोनों आरोपी सीमा पार अलगाववादियों और स्थानीय स्तर पर पहचाने गए कुछ आतंकवादियों के संपर्क में थे। और मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये खबर है और सबसे अहम यहां पर यही है कि मुल्क के खिलाफ इस तरह की कोई भी कार्रवाई हरगिज भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल सख्त ये मैसेज जो है वो दिया गया है कि किसी सेडिशियस आर्टिकल पे एक कोर्ट ने जो है चार्जेस फ्रेम किए हैं। ये 2 एक्यूज्ड हैं, एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो एक पोर्टल चलाता है और एक जो एक सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलर है। इन लोगों की पहचान की गई है। पीरजादा फहद शाह ये एडिटर इन चीफ कॉल्ड एडिटर इन चीफ एक लोकल पोर्टल के हैं और एक कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं अब्दुल अला फाजली। इनके खिलाफ एसआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसमें ये सामने आया था कि पाकिस्तान के कहने पे जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए, जो कम्युनल हार्मनी है उसे खराब करने के लिए ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया था, जिसमें ये लिखा गया था दी शैकल्स ऑफ स्लेवरी विल ब्रेक, कि ये जो गुलामी की जंजीरें हैं वो टूटेंगी। ये जो आर्टिकल था, जब इसकी जांच की गई, क्योंकि ये जब मामला एसआईए जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उस काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू पुलिस विंग, जब उनकी नोटिस में आया तो एक केस दर्ज किया गया। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई है तो ये पता चला है कि एक पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ इन लोगों ने एक जो कंस्पिरेसी है उसे हैच की थी और ये एक जो सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम है, अलगाववादियों का इकोसिस्टम, उसका नैरेटिव पैडल करने के लिए इन लोगों ने ये जो ये आर्टिकल लिखा था, लाया था। तो उसके बाद अब ये कल जो जम्मू कश्मीर में जम्मू में रादर एनआईए कोर्ट ने जो चार्जेस हैं इन दोनों के खिलाफ फ्रेम किए हैं। अब कोर्ट में इन चार्जेस पे बहस होगी और आगे आने वाले दिनों में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगा इन चार्जेस के मेरिट पे और आगे जाके देखना होगा कि इन्हें क्या सजा मिलेगी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सेडिशियस आर्टिकल पे कोर्ट ने जो है वो चार्जेस फ्रेम किए हैं। जी तेजन जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इतने अरसे से जर्नलिज्म को आप देख रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह से बेहद सेंसिटिव इस तरह के मामले रहे हैं, और ये बहुत जरूरी था इस तरह का सख्त मैसेज देना कि आप यहां रहकर यहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमारे देश के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये मैसेज अब दूर दूर तक पहुंचना भी चाहिए। तरक्की की बात होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की बात होना चाहिए, सरकारी स्कीमें जो वहां पर चलाई जा रही हैं उनकी बात होना चाहिए, ना कि इस तरह के जो लेख लिखे जाते हैं उस पर अगर एक्शन लिया गया है तो बेहद प्रशासन ये बेहद सराहनीय कदम है। देखिए ना, बिल्कुल सही कहा आपने। जब जर्नलिज्म की बात की तो जर्नलिज्म एक बेहद ही पाक एक प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों की आवाज बनते हैं, आप डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होते हैं। एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां पर आप लोगों की आवाज बन के सरकार और जो लोग मैटर करते हैं उनकी आवाज वहां पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग इस जर्नलिज्म में घुसे हुए हैं जिन्होंने जर्नलिज्म का दुरुपयोग किया है
जर्नलिज्म के नाम पे वो एक ऐसा नैरेटिव चला रहे हैं जो भारत विरोधी है। पहले भी ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है। श्रीनगर में कई ऐसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट अरेस्ट भी किए गए हैं। कुछ साल पहले एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था जिसके पास से कई हैंड ग्रेनेड मिले थे और वो आतंकवादियों की सपोर्ट करता था। एक जगह से दूसरी जगह उनके लिए OGW का काम करता था। कई ऐसे इंस्टेंस और सामने आए हैं जहां पर भारत विरोधी स्टोरीज लिखी गई हैं, प्लांट की गई हैं। तो जर्नलिज्म को एक अब देख लीजिए, इसमें जब SIA ने ये इस्टेब्लिश किया है अपनी चार्जशीट में कि इस पर्टिकुलर केस में इन दोनों को पाकिस्तान पैसा आता था और उस पैसे की वजह से ये लोग एक ऐसा नैरेटिव चला रहे थे कि हिंदुस्तान का जो नाम है वो दुनिया में उसको ये खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अब आने वाला जो टाइम है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखना होगा कि जब ये बहस होगी और जब इस पे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जी बिल्कुल तेजन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम मामले से रूबरू करवाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे तेजन सिंह सोढी, हेड